हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। देखो यार, ये सब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ये आपके एग्जाम में आएगा ही, आज नहीं तो कल पक्का आना है। तो प्लीज़ इसको मत छोड़ के आना, 10 या 15 मार्क के लिए बहुत अच्छा सम है। देखो अब आपके सामने एकदम आराम से हमको करना है। बुक्स ऑफ बी लिमिटेड है, ओके। बी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बुक्स आपके सामने है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30,000 इक्विटी ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, ठीक है, उससे हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। और क्या लिखा है? 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप। ओके, अभी देखो यार, यहाँ पे दो तरह के प्रेफरेंस है, एक फुल्ली पेड है और एक पार्टली पेड है। तो यहाँ आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। अब क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आया, सेक्शन 55 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, या ऐसा कुछ बोला ये पार्टली पेड को फुल्ली पेड हो गया, पैसा दे दिया, तो हम लोग वो दो एक्स्ट्रा एंट्री पास करेंगे। पार्टली पेड को फुल्ली पेड कन्वर्ट करने के लिए फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस एंड बैंक टू फाइनल कॉल। पर अगर समझो क्वेश्चन में आगे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सेक्शन 55 का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। फुल्ली पेड वाले को हम रिडीम करेंगे और पार्टली पेड वाले को हम इग्नोर करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे देखेंगे। सेक्शन 55 का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या ऐसा बोला, इसने पैसा दिया, तो ही हम इसको रिडीम करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम सिर्फ फुल्ली पेड को रिडीम करेंगे, पार्टली पेड को रिडीम करने वाले नहीं है। तो अभी फिलहाल तो हमको समझना है, दो तरह के हमारे पास प्रेफरेंस है। एक फुल्ली पेड है जिसका अमाउंट 18,000 इंटू 10 1,80,000 है, और एक 4,000 वाला है। आगे बढ़ते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 है, जनरल रिजर्व 1,20,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम NDP है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। कैपिटल रिजर्व 21,000 है, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, इधर तक सबको समझता है। देख इधर तक स्टोरी ये है, मेरे पास दो तरह के प्रेफरेंस है, एक फुल्ली पेड है, एक पार्टली पेड है। अब मेरे पास जनरल रिजर्व भी है, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है। क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में समझो। क्वेश्चन रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एग्जाम भी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को एक एक लाइन को अच्छे से समझो, उसको हिंदी में समझो। अब देखो, रिडम्पशन के लिए 3,000 इक्विटी ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट 10% प्रीमियम। रिडम्पशन के लिए फ्रेश इश्यू हुआ है और फ्रेश इश्यू एट प्रीमियम पे हुआ है। पहले आपको ये समझता है। आगे, एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम ऑन 1 Jan 2024 एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ईच एंड एवरीवन ध्यान देना। फ्रेश इश्यू भी प्रीमियम पे है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। अब तक सेक्शन 55 ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। आगे, द वेयर अबाउट ऑफ द होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड आर नॉट नोन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। क्या लिखा है? अब बोनस का पार्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। हाउ एवर इक्विटी शेयर्स आर नॉट एलिजिबल। थोड़ा पेशेंस रखना। फिलहाल हम इधर तक पढ़ते हैं। पास जर्नल एंट्री, इधर किधर भी सेक्शन 55 का क्लॉज नहीं हुआ। तो पहले तो कंक्लूजन ये है, दो तरह के प्रेफरेंस में से पहले वाले प्रेफरेंस को हम रिडीम करेंगे, फुल्ली पेड को रिडीम करेंगे, पार्टली पेड को रिडीम नहीं करेंगे। हम हमारा सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन। तो देखो मेरे दो इक्वेशन इधर ही बना देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। इधर ध्यान दो। मेरा पहला इक्वेशन क्या था? ईच एंड एवरीवन, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस टू बी रिडीम, बराबर बच्चे लोग, हाँ के ना। अब इस सब में मुझे एक बात बताओ, पार है कि प्रीमियम है, तो सेकेंड इक्वेशन भी आने वाला है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सबको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसलिए आराम से ध्यान देना। देखो जो हम लोग जिसको रिडीम करने वाले, जो फुल्ली पेड वाला है, उसकी फेस वैल्यू क्या है? 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो 10 ईच है, तो इधर ध्यान दो। 18,000 इंटू 10, तो आपका अमाउंट आ गया बच्चे लोग 1,80,000।
अब रिडम्पशन एट पार है कि प्रीमियम है, चेक करो, क्लियरली बोला है क्वेश्चन में, रिडम्पशन एट पार है कि प्रीमियम, 2 रुपया प्रीमियम है, पर स्टॉक पे कितना रुपया, 2 रुपया पर तो टोटल कितना था बेटा, 18,000 क्वांटिटी है, समझ रहे हैं हाँ कि ना। जो फुल्ली पेड वाला है वो कितना है, 18,000 है, तो उस पर 2 रुपया प्रीमियम है, इधर ध्यान दो, तो 18,000 इंटू 2 ये 36,000 समझता है, पहले तो बोला हाँ कि ना। देखो ये उसकी फेस वैल्यू है 1,80,000 और ये उसका प्रीमियम का अमाउंट है। आराम से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ होगा। अब देखो सब में फ्रेश इश्यू है, हाँ है, इधर ध्यान दो, तो फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी है ना क्वेश्चन में, हाँ के ना। अब इसमें भी एक बात मैंने आपको बताई थी, फेस वैल्यू इश्यू प्राइस विच एवर इज लोअर, भूलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश इश्यू प्रीमियम पे। देखो इधर सुनो, क्लियरली बोला है फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी ऑफ ₹10 ईच आर इश्यू एट 10% प्रीमियम। सुनो, क्वांटिटी 3,000 है, फेस वैल्यू 10 है, पर इश्यू प्राइस 10% प्रीमियम मतलब 11, पर मैं विच एवर इज लोअर लूंगा। सुनो, तो 3,000 इंटू 10 मैंने कितना लिया, 30,000। ये गड़बड़ मत करना, नहीं तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ईच एंड एवरीवन समझा कि नहीं, उसने क्लियरली यहाँ पे बोला है, देखो क्या बोला है, क्या बोला है, ईच एंड एवरीवन रिडम्पशन के लिए 3,000 इक्विटी 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10 का 10% होता है 1 रुपया, तो फेस वैल्यू 10 है और इश्यू प्राइस 11 है। देखो आराम से, सबसे पहला काम है मैं मेरे 2 इक्वेशन खत्म करूंगा, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहला इक्वेशन, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस टू बी रिडीम 1,80,000 चाहिए, फ्रेश इशू से 30,000 आया। बहुत लोग जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे 33 लिखेंगे, 3,000 इंटू 11, तो बचा कितना, ईच एंड एवरी में बचा कितना है, 1,50,000। अब ये अमाउंट कहाँ से आएगा, डीपी ट्रांसफर टू CRR, समझ रहा, डीपी ट्रांसफर टू व्हाट, CRR। अब चेक करो अपने पास 1,50,000 है कि नहीं है, इधर इधर चेक करो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 1,50,000 है कि नहीं है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 80,000 है, और जनरल रिजर्व कितना है, 1,20,000। तो मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ कर लूँ, चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 80,000 है, हाँ कि ना, या जनरल रिजर्व को यूज़ करूँ तो भी चलेगा, वो बड़ा अमाउंट है। जनरल रिजर्व कितना है, 1,20,000, तो मैंने जनरल रिजर्व से 1,20,000 ले लिया, तो बचा हुआ अमाउंट 30,000 मैं कहाँ से लूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ रहा है बच्चे लोग, हाँ के ना। इसी के साथ मेरा पहला इक्वेशन खत्म हुआ। सेकेंड इक्वेशन में 36,000 कहाँ से आएगा, डीपी से आएगा। डीपी बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ से आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले 2 इक्वेशन खत्म करना है, काफ़ी अच्छा समय। देखो पहली बात, इसमें 2 प्रेफरेंस थे, तो हमने फुल्ली पेड को लिया, पार्टली पेड को लिया नहीं। पर अगर सब में सेक्शन 55 का कंडीशन बोला होता तो मैं पार्टली को भी लेता, उसके लिए मैं 2 एक्स्ट्रा एंट्री पास करता। तो फिलहाल मैंने मेरे 2 इक्वेशन खत्म किए। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस टू बी रिडीम इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस डीपी ट्रांसफर टू CRR। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो। दूसरा, प्रीमियम और रिडम्पशन इज इक्वल टू डीपी। अब यहाँ पे एक खतरा था, फ्रेश इश्यू एट प्रीमियम पे। सिस्टम से जाते हैं, ओके। अब मेरी एंट्रीज, अब देखो एंट्री में अमाउंट ड्यू 12%, देखो सब कुछ आपके सामने। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1,80,000 है, प्रीमियम कितना है, 36,000 है, तो टोटल कितना हो गया, 2,16,000। सबको ये समझता है। पहला एंट्री अमाउंट ड्यू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये अमाउंट ड्यू हो गया, समझता है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, पैसा कहाँ से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है, तो फ्रेश इश्यू है, प्रीमियम है, क्वांटिटी कितनी है, देखो आपके सामने है, कितनी है, 3,000 है, तो 3,000 इंटू पर क्या करेंगे, 11 करेंगे, समझता है। 3,000 इंटू 11, 3,000 इंटू 10 और 3,000 इंटू 1, समझता है, हाँ के ना। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 33,000, 30,000 और 3,000। सबको इधर तक समझता है, आराम से, कोई खाई नहीं है। फिर डीपी ट्रांसफर टू CRR, सब कुछ हमारे इक्वेशन में है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा इक्वेशन बना के रखो। देखो इक्वेशन में जनरल रिजर्व कितना लिया, 1,20, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना लिया, 30,000। तो देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 और 30,000। आराम से पेशेंस रखना। डीपी ट्रांसफर टू CRR, फिर प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ, तो POR जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आराम से PNL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन 36,000। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो ईच एंड एवरीवन। इधर तक एकदम सिस्टम से समझा। अमाउंट ड्यू, फ्रेश इश्यू, डीपी ट्रांसफर टू CRR,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ। अब सुनो, स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां गलती नहीं होनी चाहिए, ईच एंड एवरी वन यहां गलती नहीं होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे पे करना है। सर क्यों? ये तो बेसिक एंट्री है, मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक एंट्री है पर मैं आपको बता रहा हूँ। ईच एंड एवरी वन, ये क्वांटिटी कितनी थी? 18,000। 18,000 इंटू क्या था? 10। 18,000 इंटू 2। अब 18,000 लोग को मुझे 2,16,000 रुपया देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, सुनो मेरी बात ध्यान से। वो क्या बोल रहा है कि 100 क्वांटिटी ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड आर नॉट नोन। मतलब जो हम लोग रिडीम कर रहे हैं उसमें से 100 लोग मिल नहीं रहे। देखो क्लियरली लिखा है, द वेयर अबाउट ऑफ होल्डर ऑफ 100 क्वांटिटी जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 ईच, हम लोग प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, वो हमको नहीं मिल रहे, मतलब हम उनको पैसा नहीं दे पा रहे। टोटल लोग 18,000 है, उसमें से 100 लोग नहीं मिल रहे, तो क्या करें? अब देखो, मतलब हम पैसा दे रहे हैं, जब पेमेंट की एंट्री आ रही है हम तो देने को तैयार है 18,000 लोग को। 18,000 लोग को हमें पैसा कितना देना है? टोटल कितना देना है बच्चे लोग? 2,16,000। तो 18,000 लोग को हमें पैसा देना है 2,16,000, तो उसमें से 100 लोग नहीं मिल रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम लोग बचे हुए 17,900 को ही पैसा देंगे। तो ये वाले एंट्री में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 18,000 का इतना, 17,900 का कितना, जो भी अमाउंट आएगा वो ये वाले एंट्री में आप लिख देना। पे ऑफ, सुनो इसमें ये सम बहुत अच्छा है, ये सब में बहुत सारी बातें नहीं है, इसलिए ये सब एग्जाम के दिन करके जाना। पहले तो 2 तरह के प्रेफरेंस थे, एक फुल्ली पेड है, एक पार्टली पेड है। तो क्वेश्चन में सेक्शन 55 का कंडीशन बोला नहीं है, इसलिए हम फुल्ली पेड को रिडीम कर रहे हैं, पार्टली पेड को रिडीम नहीं कर रहे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या था? फ्रेश इश्यू एट प्रीमियम हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन जो था, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी, यहाँ पे आपको प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेना है गलती से भी, नहीं तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी गलती आपकी ये होगी। तीसरी गलती क्या होगी? पे ऑफ में उसने बोला 100 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे, तो हम लोग 18,000 वाला अमाउंट नहीं लेंगे, 17,900 वाला अमाउंट लेंगे। होप सो आपको इधर तक सारी स्टोरी समझती हो। इधर क्लियरली क्वेश्चन में बोला ईच एंड एवरी वन, इधर तक बोला कि रिडीम्पशन प्रीमियम पे हुआ, बाद में बोला है 100 लोग ईच फुल्ली पेड और नॉट नोन, मतलब हम चाह के भी उनको पैसा नहीं दे सकते। इधर तक स्टोरी खत्म हुई। ये हो गया रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का चैप्टर खत्म। अब आगे है ना, सम में बोनस दिया मेरे दोस्त, तो आपको होप्स ऑफ बोनस की एंट्री आती हो। बोनस ऑफ इक्विटी वॉज मेड एट पार, बोनस पार पे हुआ है। 2 रेशियो क्या? 2 इश्यू फॉर एवरी 5, मतलब तेरे पास 5 रहेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, तेरे पास 5 क्वांटिटी रहेगी तो हम तुझे 2 देंगे। अब देखो इसमें एक ट्विस्ट है, आउट ऑफ CRR याद करो, CRR का एक ही यूज है फुल्ली पेड बोनस, तो ये फुल्ली पेड बोनस है। वैसे भी ऊपर इक्विटी पार्टली पेड नहीं है, फुल्ली पेड है। अब देखो यार ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउएवर जो फ्रेश इश्यू की इक्विटी थे ना आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनो, अगर ये लाइन नहीं होती तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या फर्क पड़ता। तो पहले तो देखो इक्विटी, क्वेश्चन में इक्विटी कितना है? 30,000 है, और फ्रेश इश्यू कितना हुआ है? 3,000। अगर वो लाइन नहीं होती तो मैं 33,000 लेता, पर फिलहाल वो लाइन है इसलिए मैं कितना ले रहा हूँ? 30,000। क्वेश्चन में 30,000 इक्विटी है, हाँ के ना? तो देखो रेशियो क्या है? 2 फॉर एवरी 5। अगर तेरे पास 5 रहेगा तो हम तुझे 2 देंगे। तो क्वेश्चन में पहले से इक्विटी कितना है? 30,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30,000 इंटू 2 बराबर डिवाइड बाई 5। 30,000 2 का कितना हो जाएगा? 60,000। तो ये 5 डिवाइड करेंगे तो 12,000। 12,000 क्वांटिटी है, इंटू क्या करेंगे? 10, तो अमाउंट कितना आया? 1,20,000। ये किस चीज का अमाउंट है? बोनस का अमाउंट है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउएवर इक्विटी शेयर इश्यूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। ये लाइन नहीं होता तो यहाँ पे मुझे 30,000 प्लस 3,000 लिखना पड़ता, 33,000 लिखना पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात? ईच एंड एवरी वन। तो बोनस की अब 2 एंट्री, बोनस का अमाउंट कैसा है समझा? 5 होगा तो मैं तुझे 2 दूंगा, तो क्वेश्चन में इक्विटी 30,000 है तो मैं कितना दूंगा? 12,000। 12,000 क्वांटिटी इंटू 10 किया तो 1,20,000। बोनस की 2 एंट्री लास्ट में। बोनस कहाँ से आएगा? फुल्ली पेड, CRR से, क्वेश्चन में बोला भी है CRR टू बोनस अमाउंट कितना आया? 1,20,000। और जो बोनस क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और बोनस किसको मिलता है? इक्विटी को, तो सेम उतना ही अमाउंट आ गया। यस और नो? मेरे हिसाब से तो ये सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 3 गलती करोगे। एक तो फुल्ली पेड को ही रिडीम करना है, पार्टली पेड को टच नहीं करना है। दूसरा, फ्रेश इशू प्रीमियम पे है तो इक्वेशन में उसका प्रीमियम लेने का नहीं। तीसरा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 18,000 लोग का इतना तो 17,900 का कितना, क्योंकि हमने सबको पैसा नहीं दिया है। एग्जाम के दिन ये सम करके जाना मेरे दोस्त। ये 2 इक्वेशन है और ये इसकी सारी एंट्रीज है, छोड़ना मत। क्या पता नसीब हुआ सेम सम एग्जाम में आ गया, बिल्कुल भी मत छोड़ना गलती से भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।